ठीक है, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू मार्केट फेलियर। हमने लास्ट क्लास में आई थिंक 5 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेज एक्सप्लेन टू एक्सटर्नल कॉस्ट दैट कुड अराइज फ्रॉम ओवर ईटिंग। कह रहे हैं ओवर ईटिंग की कोई दो एक्सटर्नल कॉस्ट बता दो। तो एक्सटर्नल कॉस्ट इज द कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी। आपकी ओवर ईटिंग से किसी तीसरे बंदे को नुकसान होगा, हार्मफुल इफेक्ट, उसको एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। तो ओवर ईटिंग से क्या क्या होगा? जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा कचरा फेंकोगे, तो देर विल बी मोर लिटर। लिटर की वजह से पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन की वजह से लोगों की हेल्थ डिटोरिएट होगी। दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो आप हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन बनोगे। जब आप हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन बनोगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आप दूसरों के लिए अवेलेबिलिटी कम करोगे। तो दिस इज अगेन एन एक्सटर्नल कॉस्ट। फिर ओवर ईटिंग की वजह से इकोनॉमी में लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट गिरता है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट जब एक इकोनॉमी का गिरता है तो ओवरऑल सबको नुकसान होता है, सिर्फ उनको नहीं होता जो जिनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है। ठीक है, तो बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो मुझे एज अ स्टूडेंट सबसे पहले एक्सटर्नल कॉस्ट को डिफाइन करना आना चाहिए। तो एक्सटर्नल कॉस्ट external cost is the cost to the third party is the cost to the third party. These are harmful effects. These are harmful effects which arises from an economic activity which arises from an economic activity. और अगर फर्दर अपने मार्क्स को कंफर्म करना है तो अगर आपको याद हो तो सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला था प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके सोशल कॉस्ट में से प्राइवेट कॉस्ट को माइनस करूंगा ना, तो मेरे पास एक्सटर्नल कॉस्ट आएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट कि सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। तो ये वाली चीज भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि भाई सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। देयर आर मेनी वेज टू डिफाइन इट। सही है, तो आपने सिंपल डिफाइन कर दिया। मैं बार बार इसको डिफाइन भी नहीं करूंगा आगे वाले सवालों में। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपना नेक्स्ट पैराग्राफ से। 2 पॉइंट्स मुझे लिखने में, फिर भी आपको 3 लिख के दूंगा यहाँ पे। ओवर ईटिंग कैन रिजल्ट इन healthcare problems. Overeating can result in healthcare problems. This imposes a burden. This imposes a burden. This imposes a burden on the healthcare, on the healthcare system. This imposes a burden on the healthcare system, which might reduce the healthcare resource availability for example hospital beds for those who does not overeat and really need the healthcare due to some other सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? मोर ओवर, overeating can result in more litter,
Overeating can result in more litter, which might increase the pollution which will deteriorate the health of individuals. Which will deteriorate the health of individuals. So this is also a point. अच्छा और क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट लिख सकते हैं. फर्दर मोर, अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है तो अलग कलर से लिख रहा हूँ. फर्दर मोर, ड्यू टू ओवर ईटिंग या ड्यू टू हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, because of overeating, might reduce the labor productivity and increase the laziness of the economy, which will reduce the quantity and quality of output. Which reduces living standards and affects the third party. सही. This will be your answer of question number 6. वैसे तो 2 ही पॉइंट लिखने थे तो कोई भी 2 लिख सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझ लो, मैं इसकी भी जगह दूंगा साथ में. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एनालाइज द एक्सटर्नल कॉज दैट कैन बी कॉज्ड बाय बिल्डिंग एन एक्सपेंशन ऑफ एन एयरपोर्ट. भाई एक एयरपोर्ट को एक्सपैंड करोगे तो आसपास के घरों की वैल्यू गिरेगी. जब एयरपोर्ट को एक्सपैंड करोगे तो आसपास के घरों की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि एयरपोर्ट के पास डेंजर होता है, पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से घरों की वैल्यू गिरती है, तो इससे लोगों की वेल्थ कम हो जाएगी. तो दिस इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट. दूसरी एक्सटर्नल कॉस्ट आप क्या लिख सकते हो कि भाई एयरपोर्ट जब एक्सपैंड होगा तो वहां पर ट्रैफिक होगी, तो जो लोग एयरपोर्ट के करीब रहते हैं उनको वो ट्रैफिक कंजेशन फेस करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी कॉस्ट, क्योंकि उनकी भी इसकी वजह से जर्नी डिले होगी. क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आप दोगे. ठीक है, तो आंसर नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ. वैल्यू कम होती है बेटा एयरपोर्ट के. ओ सॉरी, मैंने डायरेक्ट 8 पढ़ लिया. सॉरी, 7 भी बताना है. सॉरी सॉरी सॉरी, पहले 7 बता रहा हूँ. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पहले 7 सुन लेते, मैंने गलती से 8 बता दिया. अच्छा 7 में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन 2 एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन. अच्छा एजुकेशन के 2 एक्सटर्नल बेनिफिट क्या हैं? एजुकेशन देखो, एजुकेशन ना बहुत तरह की हो सकती है. थर्ड पार्टी बेनिफिट्स क्या होते हैं? जब आपके एक्शन से किसी तीसरे बंदे को फायदा हो. एजुकेशन का पहला एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है कि अगर आप लोगों को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एजुकेट करोगे तो दिस विल रिड्यूस पोल्यूशन, क्योंकि वो रोड पे कचरा नहीं फेंकेंगे. अगर आप लोगों को हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में एजुकेट करोगे तो वो वैक्सीनेशन वगैरह लगाएंगे, तो इससे स्प्रेड ऑफ डिजीज कम होगा. दिस इज अ थर्ड पार्टी बेनिफिट. फिर एजुकेशन से जो है ना वो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा. दिस इज ऑल्सो थर्ड पार्टी बेनिफिट. सही है. तो एजुकेशन के एक्सटर्नल बेनिफिट बताने. क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट 8 पे आ गया था. सही है. तो 7 में एजुकेशन के एक्सटर्नल बेनिफिट्स बताने. सही है.
7 स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मिस हो गया था वो। तो एक्सटर्नल बेनिफिट को डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद सवाल आएगा तो फिर नहीं करेंगे। एक्सटर्नल बेनिफिट इज द बेनिफिट टू द थर्ड पार्टी इसको इस लाइन लिखते, सॉरी यार, द बेनिफिट्स इज द बेनिफिट which is received by the third party. This will be better. सही है। Which arises from an economic activity. Which arises from an economic social benefit minus private benefit is external benefit. ये भी लिख सकता था, डिफरेंस है पर वही बात है, एक ही बात है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बता देते हैं भाई, if people are educated, if people are educated on environmental issues, if people are educated on environmental issues, this could lead to less pollution. This could lead to less pollution, leading to an increased health in the economy. Moreover, educated people are more informed on the healthcare issues about the healthcare issues, more informed about the healthcare issues and if they are informed about vaccinations, and if they're informed about vaccinations, then there could be a reduction in the spread of diseases which could improve the health in the economy. फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूँ, वही क्वालिटी आउटपुट वाला। फर्दर मोर, अगेन एक्स्ट्रा पॉइंट है, 4 मार्क का सवाल है। Could result in better quality output due to a more qualified workforce
due to a more qualified workforce and skilled workers, which will benefit the economy as it will increase मार्केट नॉलेज के साथ कर सकते हैं, पर हम वही एजुकेशन से लिंक कर रहे हैं ना। इसका मतलब एक एजुकेटेड बंदा इन्फॉर्म्ड होगा, उसको वैक्सीनेशन के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन फ्री थी, पर जो एजुकेटेड लोग नहीं थे उन लोगों ने नहीं लगाई, क्योंकि रूमर्स फैले हुए थे कि भाई चिप लगाई जा रही है या क्या हो रहा है। तो फ्री में भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई। तो नॉलेज से ही लिंक कर सकते हो, और इन द एंड ऑटोमेटिकली नॉलेज एजुकेशन से लिंक हो रही है ना। एजुकेटेड हो तो नॉलेज है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया था, वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट वाला है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया था, एक्सपेंशन ऑफ एन एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, बिल्डिंग एन एक्सपेंशन ऑफ एन एयरपोर्ट। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख रहा हूँ बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस। तो मैं पॉइंट्स लिखूं तो फिर आप लोग देख लेना। सही। तो ये 2 पॉइंट्स अभी मैं हटा रहा हूँ, तो ये आप 2 कर लो, और रह गया तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा बाद में। तो डायरेक्ट आंसर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। अब आंसर नंबर 8 करते हुए ना, मैं सबसे पहले सिर्फ डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं वापस डिफाइन नहीं कर रहा। 6 मार्क का सवाल है तो अपने को 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। अब डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एन एयरपोर्ट will cause air and noise pollution, which will be experienced by those living near the airport, living near the airport, which will deteriorate the health of individuals. सही है। और क्या लिख सकते हैं? मोर ओवर, it might also result in traffic congestion, in traffic congestion near the airport, which will be experienced, which will affect those living near the airport. देखो सब पे तो अफेक्ट नहीं आएगा ना, जो एयरपोर्ट के पास रह रहा है उसी की बैंड बजेगी। which might delay their journeys or increase transport cost.
क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैफिक में आपकी गाड़ी एक जगह खड़ी रहेगी, आपका पेट्रोल जलेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। अब ये जो हमारा पेट्रोल जल जाता है इससे हमें कोई पैसे थोड़ी देता है, ये तो थर्ड पार्टी कॉस्ट है ना भाई। अच्छा भाई, और क्या लिख सकते हैं फर्दर मोर, 3 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। फर्दर मोर, द हाउसेज नियर द एयरपोर्ट, द हाउसेज नियर द एयरपोर्ट will lose will the houses near the airport तो इसको ना द वैल्यू ऑफ हाउसेस पढ़ते हैं। the value the value of houses near the airport will reduce in terms of due to pollution, traffic congestion, and danger. This will reduce the wealth of individuals, or they might even be displaced. Displaced का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट को कोई जगह चाहिए होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सोसाइटी खरीद लेती है, लोगों को पैसे देती है और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है। अब लोग तो कुछ नहीं कह सकते भाई, गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेट करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, बट अगेन इफ दे विल बी डिस्प्लेस्ड तो वो ख्वारी वगैरह जो इनको होगी और इधर उधर स्विच करना पड़ेगा और वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो ये सारे मसले हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिए मैं आपको फिर दिखाऊंगा आंसर भी। अच्छा, 9 काफी सिमिलर है 8 से। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल ट्रैवल में क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। तो बात वही है जो हमने यहाँ बातें लिखी है ना, वही यहाँ बातें बताएंगे आंसर नंबर 9 में भी, कि भाई इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से जो मसले होंगे वही सारे हैं, पोल्यूशन होगा वगैरह वगैरह। तो पहले डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट, और फिर कोई भी दो लिख लेंगे, जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल में कॉज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन which might deteriorate the health of those people who are not traveling. Moreover, international travel may cause traffic congestion, near the airport, which might affect
those people living near the airport as their journey might be delayed. सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई 2 एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग। और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाई ट्रैफिक कंजेशन इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। बड़े सिंपल सवाल हैं, तो 10 11 कर लेते हैं। 2 एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग एंड व्हाई ट्रैफिक कंजेशन इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट, बड़ा सिंपल सवाल है। अच्छा, 10 में आइडेंटिफाई करने का बोल रहा है, तो मैं लंबी नहीं करूंगा। सही है, 10 में सिर्फ आइडेंटिफाई करने का कह रहा है, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा जैसे मिसाल के तौर पे एयर पोल्यूशन या कोई भी। सही है, और दूसरी में क्या लिख सकता हूँ, एंड बर्डन ऑन दी हेल्थ केयर, एंड बर्डन ऑन दी हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये सिंपल आंसर होगा। अच्छा, 11 में कह रहा है ट्रैफिक कंजेशन क्यों एक एक्सटर्नल कॉस्ट है, तो बड़ा सिंपल है। एक्सटर्नल कॉस्ट को पहले डिफाइन करेंगे। और ट्रैफिक कंजेशन क्यों है, तो पहला लिख देते हैं ट्रैफिक कंजेशन इज एन external cost as there might be delays in journey as there might be delays in journey due to this opportunity cost of the lost time may arise। भाई वक्त बर्बाद हो रहा है ना भाई। And there may be, and also there may be a financial loss in the form of transport cost। सही है। अच्छा, एक और पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, मोर ओवर ट्रैफिक कंजेशन
causes noise and air pollution which might deteriorate the health of individuals. सही है. अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 12 says explain two possible external benefits of vaccines. तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. कह रहा है वैक्सीन की जो है ना वो टू पॉसिबल एक्सटर्नल बेनिफिट्स बता दो. तो वही हेल्थ केयर वाले पॉइंट आपको लिखने होंगे, कोई नए पॉइंट नहीं होंगे यहाँ पे आंसर नंबर 12 में. आंसर नंबर 12 में कोई नए पॉइंट नहीं होंगे. डिफाइन एक्सटर्नल बेनिफिट. और फिर कोई भी दो पॉइंट लिख लेते हैं. Reduce the spread of disease. Which leads to a healthier population. अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? मोर ओवर a healthier population means a more healthy labor force. Which increases the labor productivity leading to a rise in quantity and quality of output, increasing the living standards. सही है. ठीक है आमना, आप देख लेना बाकी सवाल जो है मैं वो भेज दूंगा आपको. वीडियो होगी ना उसमें से देख लेना. अच्छा, और क्या एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, मैं आपको लिख रहा हूँ. फर्दर मोर vaccines reduces the long term spending on healthcare, which frees up funds for other areas of the economy, for example education, which benefits the third party.
सही है, ठीक है राव। Which benefits a third party? कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, सबसे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तो दो बड़े सिंपल हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट बेनिफिट एंड एन एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर का प्राइवेट बेनिफिट देखो, प्राइवेट बेनिफिट जब भी वो बोलेगा ना, तो आपको यहाँ पर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बारे में बात करनी है। सही है। कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट जो है, कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट जो है वो बेसिकली क्या होगा कि उसको, उसकी लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। एक्सटर्नल बेनिफिट हेल्थ केयर के हमें ऑलरेडी पता है। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज को मैं डिफाइन करूंगा पहले और उसके बाद लिख दूंगा। तो बेसिकली आप आंसर नंबर 13 कैसे करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, कि आंसर नंबर 13 में हमें सबसे पहले जो है ना, पहले पैराग्राफ में डिफाइन करना है प्राइवेट बेनिफिट को एंड एक्सटर्नल बेनिफिट को, जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, फिर मुझे यहाँ पर बताना है उसको, भाई क्या प्राइवेट बेनिफिट है। तो लिखो द प्राइवेट बेनिफिट, द प्राइवेट बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर फॉर कंज्यूमर्स is that they may have they may have a longer life expectancy and producers of healthcare will earn higher profits, while the external benefit of healthcare is the less spread of diseases due to the use of vaccine, which might, which will improve, which will improve the health of individuals. सही है। अच्छा, लास्ट टू क्वेश्चंस पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपके लिए फाइल खुली रखूंगा तो आप लिख लेना, 2 मिनट ही लगेंगे। लास्ट दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग एग्जांपल्स डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कॉस्ट एंड एन एक्सटर्नल कॉस्ट। सो यू हैव टू डिफाइन प्राइवेट कॉस्ट, यू हैव टू डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट यूजिंग एग्जांपल्स। रैंडम एग्जांपल्स आपको देनी है। 15 में आपको प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट को डिफाइन करना है। तो देखो फॉर्मेट क्या होगा, मैं सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूँ आपको। जैसे अगर मैं आंसर नंबर 14 कर रहा हूँ, अगर मैं आंसर नंबर 14 कर रहा हूँ, तो मैं आंसर नंबर 14 में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उसको डिफाइन करूंगा प्राइवेट कॉस्ट, फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा एक्सटर्नल कॉस्ट, एक ही पैराग्राफ में। हाँ, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, डिफाइन प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट, और फिर उनकी एग्जांपल दे दो। एग्जांपल ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एक पैराग्राफ में, एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट दूसरे पैराग्राफ में, और सेम फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो होगा आंसर नंबर 15 में। सेम फॉर्मेट
as 14. सही है, ठीक है। ये अभी नहीं है, उसका जो कॉजेज और पॉलिसीज है ना उसमें आते हैं 8 मार्क के क्वेश्चंस।